उपस्थिति जो है मेजा में है। आप देख सकते हैं कि सामने जो है मेजा विकास खंड अधिकारी का जो है ऑफिस है और यहाँ पे प्रधान आप देख सकते हैं, कैमरामैन को कहेंगे इधर फोकस करें। देखिए कितने कई प्रधान यहाँ पे बैठे हुए हैं। मनरेगा का जो कार्य कराया जाता है कहीं ना कहीं फंड नहीं आ पा रहा है, इसके लिए प्रधान जो है यहाँ पे बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर, अपनी समस्या और इनसे जो है समस्या क्या है और क्या तकलीफें आ रही हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और पूरा जो है खुलासा करेंगे। हमारे साथ प्रधान है, क्या नाम हुआ भैया आपका? अनिल शुक्ला। कहाँ के रहने वाले हैं? गढ़ेवरा प्रधान है। क्या मांग है आप लोगों की? देखिए, हम लोगों की मांग है कि जो सरकार प्रधानों के खिलाफ लगातार हमारे अधिकारों को खत्म करती चली जा रही है, उस पर भी हम सरकार का सम्मान कर रहे हैं। सरकार और सरकारी तंत्रों के कहने पर हम लगातार अपने बीवी का गहना बेच करके, खेत गहन रख करके सरकार का हम काम करवा रहे हैं। आज जब पैसा देने की बारी आई, आज जब पेमेंट करने की बारी आई तो 60-40 का रेशियो दिखा रहे हैं। चलिए ठीक है, हम आपका 60-40 का रेशियो भी मानते हैं। पिछले सत्र में 22-23 का जो भुगतान आप अप्रैल में करवा रहे हैं पूरा शून्य कर दिए। हम लोगों का जो रेशियो बनता था वो तो आपने पूरा सत्र शून्य कर दिया। अब आज हम कहां से रेशियो लेकर के आए? चलिए आपका रेशियो हम तब भी पूरा कर देते। 3 महीने से सिक्योर आपका चल नहीं रहा है, हम कच्चा काम कहां से करवाएं? हमारी कोई आईडी जारी नहीं हुई, हमारा कोई एस्टीमेट नहीं बना और आज आप हमको दिखा रहे हैं 60-40 का। मैं इस मंच के माध्यम से सरकार को चेता देना चाहता हूं कि इसका गलत और बहुत दूरगामी परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा अगर हम सभी प्रधानों की बातें नहीं मानी गई तो। कहा जाता है कि जो प्रधान होते हैं गांव समाज का जो है एक उज्जवल भविष्य होते हैं। गांव के प्रधान ही जो है गांव का विकास कर सकते हैं और जब गांव के प्रधान को ही फंड नहीं आएगा तो विकास कहां से करेंगे? जी बिल्कुल, चलिए ठीक है, हम लोग सरकार और सरकारी तंत्र जब हम काम नहीं करते हैं तो हमारे यहाँ जांच लगा देते हैं, हम पे जबरदस्ती करते हैं कि आप काम करवाइए, काम करवाइए। काम करवाने के बाद हमारी फाइल फीडिंग होती है यहाँ, उस समय कहा नहीं आप 60-40 का रेशियो दिखाते हैं जिस समय हमारा एस्टीमेट बनता है। जब हम बीबी का गहना बेच करके बाजार में हम कर्ज लेकर के 10-10% पर सारे प्रधान पैसा लिए और आज 1-1 लाख रुपए तो हम ब्याज दे रहे हैं, हम कहाँ से पैसा दें? और ये सरकार को चेता देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से और इस मंच के माध्यम से कि अगर हम प्रधानों की बात नहीं सुनी गई तो इसके दूरगामी परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। इसके लिए हम सब कमर कर चुके हैं। देखिए, ये हमारे साथ प्रधान थे और भी हमारे साथ प्रधान, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या मांग है आप लोगों का? मांग ये है हम लोगों की, पहले तो अपना परिचय दे देना चाहते हैं। मैं इन्हें जो है प्रधानों के आशीर्वाद से जिला अध्यक्ष नामित किया गया हूँ जी। हमारा ग्राम पंचायत चपरो है, कई पंचवर्षीय योजना से प्रधान हूँ, लेकिन हर सरकार जो है प्रधान की सम्मान करती थी, लेकिन जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रधानों को, अधिकारों को हमेशा लगातार छीन करती जा रही है। हम लोग कहीं राष्ट्र के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे मतदान करते हैं, सांसद विधायक बनाते हैं, सांसद विधायक जाके अपने अधिकारों को बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन हमारे ग्राम पंचायत के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष हैं, इनके अधिकारों को, इनके जो सिस्टम है इनको हमेशा कम करने का काम कर रहे हैं। और वर्तमान सरकार तो इतना आ गई है कि हमारे जो काम कराए हुए हमारे प्रधान भाई साल भर से कर्ज लेके काम कराए हुए हैं, पूरा सिस्टम परेशान है। सामने आने वाले सबसे बड़ा हमारे जो है हिंदू रीति रिवाज में सबसे बड़ा त्योहार होली आने वाली है जी। हमारा ग्राम पंचायत का प्रधान आज रो रहा है, रो इसलिए रहा है कि हमारा आने वाला त्योहार नहीं मनाया जाएगा। इसलिए नहीं मनाया जाएगा कि हमारे जो मजदूर काम किए हैं, जो हमको मटेरियल दिया है, जो हमारे गांव का हमारे सहयोग, हमारे कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है, उसको जब पैसा नहीं मिलेगा तो उसको अपमानित होना पड़ेगा। जब हमारा सिस्टम पूरा अपमानित होगा तो हमारा प्रधान घर छोड़ के कहीं किनारे अपना मुंह झुका के, तो जो उच्च आला अधिकारी हो, क्या आप लोग को आश्वासन दे रहे हैं? अधिकारी तो अपना जो है पल्ला झाड़ ले रहे हैं। पूरे के पूरे जिले तक हम लोग बात किए, सीडीओ डीएम तक बात किए, हमारे जो मनरेगा के जिम्मेदार डीसी मनरेगा जी हैं उनसे बात किए, डीडीओ साहब से बात करे, वो सब हाथ खड़ा कर लिए हैं कि शासन की सिस्टम है, शासन जब पैसा देगा तभी हम लोग कुछ। आखिर सरकार तो फंड भेज रही है, उसके बाद जो आप लोग काम कराए हैं अगर फंड नहीं आएगा तो आगे फिर कैसे कार्य कराएंगे? कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि फंड लेट आता है और प्रधान जो है अपनी जेब से भी कार्य करा लेते हैं। उत्तर प्रदेश में लेट आने की बात है कि अभी मार्च चल रहा है जी, पूरे जो है साल भर का अंतिम सत्र चल रहा है, इसके बाद जीरो हो जाएगा। जो हमारा प्रधान काम कराया हुआ है, 1 साल से काम करा के बैठा है, वो जीरो हो जाएगा। ये हमारा काम अगर पेमेंट होता भी है, अगले सत्र में पेमेंट होगा तो हमारे जो विकास कार्य हैं वो बाधित होंगे। हमारे गांव की जनता बड़े उम्मीद के साथ हमको वोट दे के अपने कामों के लिए, अपने विकास कार्यों के लिए हमको अपना नेता बनाया हुआ है
वो हमारे गांव की जनता हमारे प्रधानों को जो है जूता मारने की काम करेंगे। जो और अधिकारी हमारे वीडियो के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, आप लोगों की क्या मांग है? हम लोगों की मांग है आने वाला चुनाव में हमारे प्रधानों के पास जाके वोट लेने का काम करते। हमारा प्रधान इतना जो है चाहे निवेदन करके करे चाहे जैसे भी करे मान मनोबल करके सरकार बनाने का काम करता है। जिस दिन हमारा ग्राम पंचायत अध्यक्ष नहीं चाहेगा, जिस दिन एकजुट हो जाएगा, मनसा बना लेगा, तो सरकार यहाँ लखनऊ की नहीं दिल्ली तक की कुर्सी हिलाने का काम करेगा। लेकिन जो सरकार है हम लोगों की मजबूरियां नहीं समझ रही है, इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। अभी तो हमको 60-40 का रेशियो दिखाकर कहीं न कहीं मार्च का सत्र दिखा के हमको तोड़ने का काम कर रही है। हम लोगों को तो ऐसा लग रहा है, पंचायत परिवार को ऐसा लग रहा है कि पंचायत को पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है, जिससे स्वतंत्र हो जाए। निचले स्तर पे हमारी जो पंचायत की सरकार है, ग्राम पंचायत के हमारे जो अध्यक्ष है, निचली सरकार है, ऊपर के लोग इसको बिल्कुल तोड़ना चाहते हैं कि कोई हमको बोलने वाला न रहे, हस्तक्षेप करने वाला न रहे। जैसे जी को वहाँ अपने जो है मलाई खा रहे खाते रहे, कोई इन पे उंगली उठाने वाला न रहे। यही सरकार की नीति है। हमारे ग्राम पंचायत को पूरी तरह से तोड़ देना चाहते हैं, तोड़ने का कार्य किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमारे साथ और भी लोग हैं, मुझसे भी बातचीत करेंगे। क्या भैया ये सही बात है कि आप लोग जो है ब्याज पे पैसा लेकर के कार्य करा रहे हो, पैसा नहीं मिल पा रहा है, फंड नहीं आ पा रहा है और 60-40 खत्म कर? मैं अखिलेश यादव प्रधान घोरी मेजा ब्लॉक से हूँ। मैं हमारे यहाँ मनरेगा में पूरे उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ का काम हुआ है। 2400 करोड़ का काम हुआ है और यह सरकार 400 करोड़ फंड दी है। किस तरह से पेमेंट होगा? यह कार्य हम लोगों ने 1 साल से करवाया है। करवाने के बाद पूरा साल खत्म होने जा रहा है मार्च में, अभी तक पेमेंट किसी का नहीं दिया गया है। मनरेगा में मजदूरों ने काम किया है, मजदूरों की काफी मजदूरी बाकी है। हमारे ग्राम पंचायत में कम से कम 5-6 लाख रुपए बाकी है। बाद में वही मजदूर जो है प्रधान के ऊपर जो है आवाज उठाते हैं कि हमारी मजदूरी नहीं मिल रही है। वो मजदूरों को हम लोग कहीं से व्यवस्था करके 1-2 लाख दिए भी हैं, अपने पास से कर्जा करके दिए हैं। अब हम लोग देने में असमर्थ हो गए हैं। मजदूर भी काम करने में इनका सिक्योर नहीं चल रहा है। 60-40 के रेशियो कर रहे हैं। हम लोग जो 2022-23 में काम किए थे उसका 60-40 के एवरेज में पिछला पेमेंट करके इसको जीरो कर दिए हैं। अब इस सत्र में सिक्योर बंद हो गया। हम लोग कहाँ से 60-40? कब से आप लोग यहाँ बैठे हैं? हम लोग आज सुबह कल से आज दूसरा दिन है ताला लगाने का। आज दूसरा दिन है। अगर आप लोगों की मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है इसी तरह से अनवरत चलेगा। बैठे रहेंगे आगे हम लोग इसी तरह से अनवरत। ब्लॉक नहीं खुलने देगा, ब्लॉक नहीं खुलेगा, ब्लॉक में कोई काम काज नहीं होगा। सरकार को मैं बता देना चाहता हूँ, अभी तक जिला और ब्लॉक का रेशियो देखा जाता था, उसी के हिसाब से पेमेंट किया जाता था। ये पहली बार सरकार ने इस तरह से गुस्ताखी करी है जो भारत प्रधान के गांव का रेशियो देख रही है। अभी तक जितने भी पेमेंट हुए हैं वो जिले का रेशियो, जबकि ब्लॉक का रेशियो और जिले का रेशियो बिल्कुल सही है। सरकार को पूरा पेमेंट करना चाहिए। अगर आगे आपके मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है तो आप लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे? ऐसे बैठे अनवरत बैठे रहेंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं, अभी हमारे प्रधान संघ की ताकत देखी नहीं है सरकार। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो इसी तरह से ब्लॉक बंद रहेगा और एक भी काम नहीं होगा। अभी हम लोग गए थे, आज जो है समाधान दिवस है, संपूर्ण समाधान दिवस कहा जाता है, और एसडीएम महोदय को जो है अधिवक्ताओं ने, कई अधिवक्ता जो है एकता जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, उसके बाद कहते हैं एसडीएम महोदय मेजा को नहीं संभाल पा रही है। देखिए वो राजस्व की बात है, वो वकील और एसडीएम की बात है। यहाँ हम लोग विकास खंड पर बैठे हुए हैं, हम अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पे सभी एकत्रित हुए हैं। वो वहाँ का मामला वकील और एसडीएम के माध्यम से जो भी होना है, लेकिन हमारी जो मांगे हैं, हमारी मांगे सीधे सरकार से हैं। 60-40 का रेशियो जो गांव में लगाया गया इसे समाप्त करें और समाप्त करके 2400 करोड़ का पूरे उत्तर प्रदेश में काम हुआ है। 400 हमको क्या लेबिन चूस पकड़ाया जा रहा है? साल भर से हम काम किए हैं और यहाँ तक कि आप अपने ब्लॉक से कर्मचारियों को भेज करके हमारा काम भी देख रहे हैं। हम सब के सब मानकों पे खड़े उतर रहे हैं और फिर भी हमको पैसा नहीं दिया जा रहा है जी। आगे भी अगर नहीं आपकी मांगों को पूरा हो रहा है तो आप लोग आगे भी बैठे रहेंगे? बिल्कुल अनवरत जब तक सरकार नहीं मानेगी, अनवरत बैठे रहेंगे, न काम करेंगे और न ही ब्लॉक में करने देंगे। बिल्कुल।